गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 2A का प्रश्न क्रमांक संख्या 27 का पार्ट 6 कराने जा रही हूँ। इसके पहले के जितने भी पार्ट है मैंने पहले की वीडियो में डाल दिया, आप वहाँ जाकर देख लेना। देखो क्वेश्चन हमारे पास, मैंने इसमें लिखा नहीं है। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, है ना। और ये क्वेश्चन है हमारे पास अल्फा और पावर है इसकी -1 प्लस 1 में अल्फा और इसकी पावर -1 है, फिर बीटा पावर -1 है प्लस 1 और बीटा इसकी पावर -1 है। सबसे पहले तो देखो ये जो माइनस के नंबर हैं इनको ख़त्म कर देते हैं ना। तो देखो बड़ा क्वेश्चन है, आप स्टेप बाय स्टेप समझना। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगी जैसे आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखो हमने क्या करा, इसका ये पावर ख़त्म करी। पावर ख़त्म करने ब्रैकेट लगा दो। पावर ख़त्म करने के लिए हमने इसको लिख दिया 1 में, देखो माइनस का मतलब होता है कि ये नंबर ऊपर का नीचे कर दो। 1 में अल्फ़ा, फिर प्लस ये देखो ये नीचे था तो ये ऊपर चला जाएगा यानी अल्फ़ा हो गया। इसके नीचे अपॉन में आप 1 लगा सकते हो। फिर यहाँ देखो ये इसको भी हमने लिख दिया, देखो माइनस था तो माइनस के नंबर को हम नीचे लिख सकते हैं 1 बीटा। ये ऊपर आ जाएगा तो ये हो गया बीटा और अपॉन में 1 लगा दो, ये नंबर बन गया। अब दोनों के देखो प्लस के नंबर है ना, दोनों का एलसीएम निकाल लो। यानी इन दोनों का एलसीएम निकालने का मतलब ऐसे समझ लो कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने 1 से 1 को मल्टीप्लाई करा तो हो गया 1, और अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करा तो साइन प्लस का लगा दो, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करा तो अल्फ़ा स्क्वायर हो गया। फिर इधर और नीचे क्या लिख दो, नीचे ये जो नंबर है अल्फ़ा, क्योंकि एक ही नंबर था ना, ये हमने लिख दिया। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप कि इसके पास तो अल्फ़ा है, इसके पास नहीं है, तो हमने इसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर हो गया। इसके पास तो था इसलिए इसमें कुछ नहीं होगा। अब अभी ब्रैकेट में ही चलने दो। फिर इधर देखो यहाँ भी सेम वही 1 से 1 को मल्टीप्लाई करा तो ऊपर 1 हो गया। इससे हमने बीटा से बीटा को मल्टीप्लाई करा तो बीटा स्क्वायर हो गया, ये ऐसे, और नीचे बीटा एलसीएम हो गया, है ना। अब आप देखो, अब हम इस नंबर से इस 1 से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस अल्फ़ा स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इन नंबर से हम इन इधर वाले ब्रैकेट को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, है ना। तो सबसे पहले देखो 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 1, फिर इस 1 से हमने बीटा को मल्टीप्लाई करा तो हो गया बीटा स्क्वायर। देखो इसी 1 से हम कर रहे हैं ना, साइन प्लस का लगा दो। अब अल्फ़ा से 1 को मल्टीप्लाई करा तो हो गया अल्फ़ा स्क्वायर, ये हो गया ना। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो हो गया, ये देखो आपके दोनों नंबर है तो ये आपके पास हो जाएगा अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा साइन प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर और फिर बीटा स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई हो गए ना। और नीचे दोनों के एलसीएम हो गए, एलसीएम हो गया आपका अल्फ़ा और बीटा, ये दोनों एलसीएम हो गए। अब हमारे पास देखो, अब हम इसको एक सर्व समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, है ना। सर्व समीकरण कैसे, सर्व समीकरण यहाँ आप ब्रैकेट में लिख दो, सर्व समीकरण आपकी है ऐसे डाल दो, सर्व समीकरण ये आप दिखा देना इसमें करके कौन सी है, a + b का होल स्क्वायर वो बराबर होता है a² + b² + 2ab, ये सर्व समीकरण होती है। देखो हम इसको इसी रूप में रखेंगे, लेकिन ये हमारा इस रूप में पूरा तो बन नहीं रहा है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो ये 2, अगर हम इसमें 2 जोड़ दें, देखो हमने a को हम अल्फ़ा मानेंगे और b को बीटा मानेंगे, लेकिन अगर हम इसमें 2 जोड़ दें तो 2 तो इसमें नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अल्फ़ा बीटा माइनस करना पड़ेगा। वही हम इस क्वेश्चन में करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले देखो लिख लो 1, तो 1 को 1 ही लिख लो, है ना। 1 लिख लिया यहाँ पर, ये यहाँ से लिख लो नीचे, 1 को हमने 1 ही लिख लिया। इसको हम दोनों को एक साथ इसमें इसका होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया साइन प्लस का लगा दो, इसको हमने लिख दिया अल्फ़ा, पहले लिख दो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों में देखो 2 जोड़ना है, तो इसके लिए आप क्या करो, एक पहले 2 माइनस कर दो, 2 अल्फ़ा और बीटा माइनस कर दो, है ना। हमने एक अल्फ़ा बीटा माइनस कर दिया और एक अल्फ़ा बीटा हमने प्लस कर दिया, तो एक नंबर देखो 2 में से 1 माइनस कर दिया तो बचा 1। यहाँ पे आप रफ में समझ लो कि कैसे हुआ ये। इसको करने के लिए
देखो जैसे आपके पास यहाँ पे ये रफ वर्क है बच्चों, इधर समझ लेना है ना। जैसे आपके पास था माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा था, उसमें से हमने 1 अल्फ़ा बीटा निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचा भाई, प्लस माइनस माइनस, 2 अल्फ़ा बीटा में से 1 अल्फ़ा बीटा निकल गया, तो बचा 1 अल्फ़ा बीटा, है ना, यही वाला तो बचा। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है, और अपॉन में लिख दो अल्फ़ा इंटू बीटा, जो आपका अपॉन में ये था वैसे का वैसे रख दो। अब हमने क्वेश्चन में इसके पहले के जितने क्वेश्चन थे उसमें हमने एक वैल्यू निकाली थी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, है ना। ये क्वेश्चन पहले जाके उसमें देख लेना कि कैसे वैल्यू निकाली थी, बार बार निकालेंगे तो हर बार बहुत बड़ा हो जाता है। अब सबसे पहले तो देखो 1 को 1 ही रख दो, 1 हमने लिख दिया, साइन प्लस का लगाया, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए। ये इसके पहले के जितने भी पार्ट है, यानी पार्ट 5 तक में मैंने इसकी वैल्यू निकालनी बताई है कि कैसे निकाली है। आप इसका पार्ट 5 चेक कर लेना, 5 1 2 3 4 5 सब में मैंने वैल्यू बताई है ना। और हमने इसको ब्रैकेट में ये देखो स्क्वायर लगा दिया, फिर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास सी अपॉन ए, ये भी वैल्यू मैंने उसमें बताई थी। साइन प्लस का लगा दो, फिर यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए, और इसका स्क्वायर हो गया, है ना। और नीचे हमारे पास क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है सी अपॉन ए। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये वैल्यू तो पुट हो गई, 1 को 1 ही रहने दो। ये देखो माइनस का भी 2 बार हम लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा माइनस बी इंटू माइनस बी, तो माइनस माइनस ख़त्म हो गया ना, क्या बचा हमारे पास भाई, 2 बी बचे ना, तो हमने यहाँ लिख दिया प्लस बी का स्क्वायर, है ना, क्योंकि बी भी तो ख़त्म हो गया, माइनस माइनस का नंबर ख़त्म हो गया, तो हमने लिख दिया बी का स्क्वायर, फिर नीचे 2 पे भी हमने स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर था, तो दोनों के साथ स्क्वायर होगा। उसके बाद इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, साइन माइनस का, ये हो गया 2c और नीचे a। यहाँ पर भी देखो इसको दोनों से लिख देते हैं, ये हो गया c के साथ भी स्क्वायर और नीचे a के साथ भी स्क्वायर। इस नीचे नंबर को भी ऊपर भेज देते हैं, मल्टीप्लाई लगा दो, नंबर उल्टा कर दो, यानी a अपॉन c कर दो, है ना। अब फिर देखो ये तो मल्टीप्लाई का नंबर है, ये अलग हो गया, इस पूरे नंबर का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। हमने इसका पूरे नंबर का एलसीएम निकाल लिया, तो देखो इसके नीचे भी अपॉन 1 कर दो, है ना। अब बच्चों देखो हमने इसका एलसीएम निकालना है, हमने इसके नीचे 1 लगा दिया, सिर्फ इस प्लस प्लस वाले नंबर का एलसीएम निकालना है। तो देखो इसका हमारे पास कितना नंबर हो जाएगा, ये हमारा ये b अपॉन 2 नहीं है, b अपॉन a है यहाँ पर, है ना। तो ये देखो a स्क्वायर यानी सबसे बड़ी वैल्यू a है ना, तो एलसीएम आपके पास हो जाएगा इन तीनों का, यानी a स्क्वायर। अब जिसके पास इसके पास a नहीं है, तो हमने इसको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से ना, ऊपर भी a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, यानी ये 1 a स्क्वायर में बदल गया। इसके पास तो a था, इसको वैसे का वैसे लिख दो, इसमें कुछ नहीं करना है ना, इसमें एक a है, तो एक a से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, तो हो जाएगा 2ac। फिर यहाँ इसके पास 2 है, इसको कुछ नहीं छेड़ना है, ये वैसे का वैसे लिख दो, और यहाँ ये मल्टीप्लाई a अपॉन c लिख दिया। इस a अपॉन 1 से एक a था और इसके पास 2a था, एक a कट गया, तो इसके पास बचा एक a। अब हमारे पास क्या क्या बचा, हो गया, देखो यही आंसर हो गया हमारा। कैसे लिखेंगे इसको, हमने लिख दिया, ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और सीक्वेंस में लिख दो, तो देखो c स्क्वायर और यहाँ -2ac, और इधर तो कुछ नहीं है, नीचे a और c, ये हो गया, है ना। यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। मैं इसी चैनल पर और टेंस सीखे में सारे टेंस भी आपको सिखा रही हूँ, और मेरा टारगेट है कि मैं आपको टेंस के साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कराऊँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जितने भी आपके घर में फ़ोन है या जो भी मिले उससे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, तो एक मोटिवेशन मिलेगा कि मेरा समझाने का तरीका अच्छा है बच्चों। इसलिए आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ज़रूर। बाय बच्चों।